राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। अब हम श्रावण मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुनते हैं। आप सभी के ऊपर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम श्रावण मास के व्रत निर्णय व काल निर्णय का विधान जानेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम व्यागेश्वर महात्म्य को सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम सावन मास का 29वां अध्याय सुनते हैं। भगवान महादेव सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं समस्त कर्मों के संबंध में यह रहस्य उद्घाटित करता हूँ कि किस समय क्या कार्य करना चाहिए तथा किस काल में प्रधान कर्म होता है। पूजन तथा जागरण कैसे करना चाहिए। यहाँ कुछ व्रतों के संबंध में मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, तुम चित्त लगाकर ध्यान से सुनो। प्रमुख रूप से तो व्रत का समय रात्रि का ही कहा गया है तथा दिन में भोजन का निषेध कहा गया है। उद्यापन व्रतों की तिथि में बताया गया है कि किसी कारण से यदि व्रत की तिथि में उद्यापन न किया जा सके तो शुभ समय में एक दिन पूर्व अधिवासन के पश्चात अगले दिन विधि विधान से हवन आदि कर्म करना चाहिए। व्रत का धारण व पारण में तिथि का घटना या बढ़ना बाधक नहीं होता और श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को संकल्प करके उपवास तथा अगले दिन भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से पारण के दिन मूंग चावल ही ग्रहण करना चाहिए। पारण के समय यदि एकादशी आ जाए तो 3 दिन उपवास करने का विधान है। रविवार के दिन व्रत तथा पूजन का समय प्रातःकाल ही माना गया है। इसके लिए सोमवार को सायंकाल का समय उत्तम है। भोम, बुध और बृहस्पति के दिन व्रत व पूजन से प्रातःकाल का समय प्रमुख बताया गया है। शुक्रवार के दिन व्रत के लिए पूजन का समय तथा रात्रि को जागरण उचित होता है। शनिवार को श्री नरसिंह भगवान के पूजन का समय सायंकाल बताया है। शनिवार के व्रत और दान के मध्या काल मुख्य हैं। श्री हनुमान जी का पूजन काल मध्या है। अश्वत्थ का पूजन प्रभात काल में करना इष्ट होता है। हे वस, रोटक व्रत में सोम युक्त प्रतिपदा तिथि 3 मुहूर्त से अधिक लेनी चाहिए, अन्यथा पर्व की तिथि श्रेष्ठ होती है। स्वर्ण गौरी व्रत में चतुर्थी युक्त तृतीया उत्तम होती है। औदुंबर व्रत में द्वितीया सायंकाल व्यापिनी तथा तृतीया युक्त तिथि उपयुक्त होती है। दोनों दिन सायंकाल व्यापिनी होने पर पूर्व वेदित ग्रहण करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी व्रत में तृतीया युक्त चतुर्थी श्रेष्ठ होती है। नाग पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी श्रेष्ठ रहती है तथा सुपोदन नामक व्रत में सायंकाल व्यापिनी सप्तमी लेनी चाहिए। पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी लेना उपयुक्त है। कुमारी व्रत में रात्रि व्यापिनी नवमी प्रशस्ता है। आशा दशमी व्रत में रात्रि व्यापिनी दशमी लेनी चाहिए। और हे मुनिवर, दशमी विद्या एकादशी इसमें गाहर नहीं है। उस एकादशी व्रत में वेद को कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। वैष्णव अरुणोदय काल में दशमी का वेद मानते हैं तथा स्मार्तों के सूर्य उदय काल में दशमी का वेद माना गया है। रात्रि काल के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय काल होता है। इसी प्रकार से द्वादशी को भी पवित्रारोपण का विधान है तथा अनंग व्रत में रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी में ली गई है, किंतु दूसरा प्रहर व्यापिनी होने से अधिक उत्तम बताई है। शिव जी के पवित्रारोपण से रात्रि व्यापिनी चतुर्थी तिथि उत्तम कही गई है। अर्धरात्रि व्यापिनी होने से अति उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण क्षेत्र ही माने गए हैं और यदि अगले दिन पूर्णिमा हो तो अगले दिन करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले ऋग्वेदियों को प्रथम दिवस करना चाहिए और तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अगले दिन। 3 मुहूर्त पूर्णिमा रहने पर भी उपाकर्म उत्सर्ग दोनों कर्म पहले दिन कर लेने चाहिए।
पहले दिन एक मुहूर्त के पश्चात पूर्णिमा व श्रवण नक्षत्र व अगले दिन 2 मुहूर्त के अंदर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त होता है। तो प्रथम दिवस में करना चाहिए और सामवेदियों को अपराह्न में हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म व उत्सर्ग करना चाहिए। इसके पश्चात सभादीप करना श्रेष्ठ होता है। जो समय श्रावणी कर्म के लिए निर्दिष्ट किया गया है वही सर्प बलि के लिए उत्तम है, किंतु रात्रि में अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार करना चाहिए। श्रावणी कर्म तथा सर्प बलि कर्म के लिए सूर्यास्त के समय व्यापिनी पूर्णिमा का समय उत्तम है तथा हैग्रीव जयंती के लिए मध्य व्यापिनी पूर्णिमा का समय अति उत्तम है। रक्षाबंधन के लिए अपहा काल में व्यापिनी पूर्णिमा तथा संकष्टी चतुर्थी चंद्र उदय समय व्यापिनी ग्रह है। दोनों दिन यदि चंद्र उदय काल व्यापिनी हो या दोनों दिन न हो तो पहले दिन करना चाहिए, क्योंकि तृतीया को चतुर्थी काल के संयोग से महान पुण्य फलदायक होता है। हे पुत्र, गणपति की प्रसन्नता के लिए चतुर्थी काल के संयोग का व्रत करना चाहिए। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी के अतिरिक्त चतुर्थी अन्य देवताओं के पूजन में पंचमी विधि करनी चाहिए तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अर्धरात्रि गाय है। तिथि निर्णय के संबंध में कुल 6 प्रकार बताए गए हैं, जैसे दोनों पूरे दिन व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश में समव्याप्ति, दोनों दिन अंश में विषप व्याप्ति, प्रथम दिवस पूर्ण व्याप्ति, अगले दिन व्याप्ति। इन 6 प्रकारों में से 3 प्रकारों में जिसमें संदेह है उसी को मैं कहता हूँ। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ है। एक दिन जो तिथि पूरी हो वह दूसरे दिन अधूरी मानी जाती है तथा पहले दिन अव्याप्ति व अगले दिन अंश व्याप्ति हो तो अंश व्याप्ति तिथि श्रेष्ठ होती है। जब अंश व्याप्ति हो तथा वह सम हो तो शंका होती है, अतः भेद वाक्य से करना उत्तम है। कहीं युग्म वाक्य से, कहीं वार नक्षत्र योग से, कहीं प्रधान दोनों योग से तो कहीं पारण योग से। जन्माष्टमी के व्रत में आशंका होने से दोनों पक्षों में परा होनी चाहिए। अष्टमी के अंत में पारण, पिठोर व्रत में अमावस्या मध्य व्यापिनी उत्तम है तथा वृषभ पूजन में संध्या काल व्यापिनी ली गई है। कुशाग्रहण में संगम काल लिया गया है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य काल माना जाता है। सिंह की संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी पर पुण्य काल माना गया है। कुछ संत लोग सिंह संक्रांति से पहले 16 घड़ी पुण्यकाल मानते हैं। अगस्त्य ऋषि के अर्घ्य का फल व्रत के विधान के साथ ही बता दिया गया है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे वत्स, समस्त कर्मों का फल निर्णय मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया। यह अध्याय जो कोई भी श्रद्धा भक्ति भाव से कहता और सुनता और पढ़ता है उसे श्रावण मास में किए जाने वाले सभी व्रतों का उत्तम फल प्राप्त होता है। व्याघ्रेश्वर महात्म्य। ऋषि बोले कि हे सूत जी, आपके इन वचनों से बड़े आनंद की प्राप्ति हुई है। अब उसी व्रत को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी ने किया, और यदि किसी ने अज्ञानता से किया तो उसे क्या फल मिला, यह भी बताइए। तो सूत जी बोले कि हे समस्त ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों से एक निषाद के इतिहास का वर्णन कहता हूँ। तुम इस पाप नाशिनी कथा को सुनो। पूर्व समय में वन में गुरुद्रह नाम का एक पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता था तथा वहाँ वन में रहकर चोरी चकारी और दुष्कर्म किया करता था तथा बालकपन से लेकर कुछ भी उसने शुभ कर्म नहीं किया। जब इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा को वन में रहते हुए बहुत दिन हो गए और उससे जब कोई भी शुभ कर्म नहीं बन पड़ा, तब एक दिन शिवरात्रि का दिन था। वह अपनी गर्भिणी स्त्री एवं परिवार के लिए आहार की खोज में वन में गया, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह सोचने लगा कि आज तो बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया है,
क्योंकि गर्भिणी स्त्री को तो अवश्य कुछ न कुछ आहार देना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर वह सरोवर के पास इस ध्येय से जाकर बैठ गया कि यदि कोई जीव जिनावर वहाँ पानी पीने आएगा तो मैं उसे मार कर अपने परिवार की भूख शांत करूंगा। ऐसा सोचकर वह भील सरोवर में जल पीकर वहां एक बैल के वृक्ष पर जाकर बैठ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने आई। भील ने उसे देखा तो वह प्रसन्न हो गया और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए उद्यत हुआ। उसके इतना करते ही उस बैल के वृक्ष से जो जल और बेलपत्र वहां नीचे स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर जाकर गिरा तो उससे शिवजी की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके जीवन भर के सारे पाप नष्ट हो गए। तब धनुष की टंकार की आवाज सुन हिरनी ने भील की ओर देखा। उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्याध से कहा कि हे व्याध, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। मृगी की बात सुनकर भील कहने लगा कि आज मेरा पूरा परिवार भूखा है। घर पर मेरी गर्भिणी स्त्री भी भूखी प्यासी बैठी है। तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार की भूख शांत करूंगा। तब ऐसी बात सुनकर हिरनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसा विचार कर वह अपने मन में एक उपाय सोचने लगी और बोली कि हे व्याध, यदि तू मेरे शरीर के मांस से ही सुखी है तो मेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य का और कोई काम हो ही नहीं सकता। मैं निसंदेह धन्य हूँ। उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा और कोई पुण्य नहीं है। परंतु एक बात है, मैं अपने सब बालकों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर आती हूँ, तब फिर तुम मुझे मार देना। सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही समुद्र और सत्य से ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य से सब कुछ स्थित है। परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी उस व्याध ने न माना तो विस्मित हो हिरनी ने अनेक शास्त्रोक्त वचन कहे और उसे विश्वास दिलाया और कहा कि यदि मैं लौट कर न आऊं तो मैं नरक में जाकर पड़ूं। तब भील को विश्वास हो गया और उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब तक रात्रि का पहला प्रहर बीत गया। पूरी रात व्याघ जागता रहा। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरनी उत्कंठित हो उसकी खोज करती हुई जल पीने के लिए वहीं आई। उसे देख भील ने फिर से धनुष को खींचा तो पहले के समान ही फिर जल और बेलपत्र शिव के ऊपर जाकर गिरे, जिससे व्याध द्वारा शिवजी के दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। तब हिरनी उस भील को देख कर बोली कि हे व्याध, क्या करते हो? भील ने पहले के समान ही वचन कहा। हिरनी बोली कि हे व्याध सुनो, मैं धन्य हूँ जो मेरा यह ध्येय तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार तो होगा ही, परंतु मेरे बाल बच्चे घर पर अकेले हैं, उन्हें मैं अपने स्वामी को सौंप कर अभी वापस आ जाऊंगी। भील ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। यह सुनकर हिरनी ने पूर्व हिरनी के समान ही शास्त्रोक्त विधि से उसे विश्वास दिलाया और कहा कि यदि मैं वापस न आऊं तो मुझे नरक में ठिकाना मिले। मृगी के इस प्रकार वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा कि अच्छा, अब तुम जाओ। हिरनी प्रसन्न हो गई और जल पीकर अपने घर चली गई। तब तक उस भील का बिना नींद के दूसरा प्रहर भी बीत गया और तीसरा प्रहर आ गया, परंतु हिरनी के अब तक न आने से व्याध चकित हो इधर उधर ताका झांकी करने लगा। तभी उसे एक मृग आता हुआ दिखाई दिया। उस हष्ट पुष्ट मृग को आते देखकर व्याध ने फिर से धनुष चढ़ाया और उसको मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग के ऊपर जाकर गिरे, जिससे उसके तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। बेलपत्रों का शिवलिंग पर गिरने से उस व्याघ की तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। शिवजी ने उस पर कृपा करी। धनुष की आवाज सुनकर मृग ने भील से कहा कि हे भाई भील, तुम यह क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। मेरा परिवार घर पर भूखा प्यासा बैठा हुआ है। यह सुनकर हिरण भी प्रसन्न हो गया और वह व्याध से बोला कि हे व्याध, मैं धन्य हूँ
जो यह शरीर दूसरों के उपकार में आएगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता के पास सौंप कर आता हूँ, तब तुम मुझे मार डालना। व्याध ने कहा कि नहीं, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम्हारे आने से पहले भी 2 जीव यहाँ आए थे और वो भी मुझे अपना शास्त्रोक्त धर्म सुना करके चले गए और वापस नहीं लौटे। तब मृग ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं कहता। देखो, यह सारा चराचर सत्य पर ही स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य क्षीण हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, संध्या समय मैथुन करने से तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने से तथा संध्या उपासना न करने से ब्राह्मण को जो पाप होता है वही पाप मुझे लग जाए। यदि मैं लौट कर न आऊं तो मुझे नरक का वास मिले। शिव जी कहते हैं कि तब उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याघ्र ने कहा कि जाओ। हिरण जल पीकर अपने घर चला गया। वहां जाकर हिरण और हिरनी आपस में मिले और एक दूसरे को प्रणाम कर परस्पर अपने अपने वृतांत को सुनाया। सबने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी करी। तब बड़ी हिरनी ने कहा कि पहले मैं गई थी, इससे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे ही पहले जाने दो। तब उसका यह वचन सुनकर दूसरी छोटी हिरनी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी टहलीनी हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। परंतु फिर उन दोनों की बात सुनकर हिरण ने कहा कि नहीं, तुम दोनों यहीं रहो, वहाँ मैं जाता हूँ, कारण कि माता से ही बालकों की रक्षा होती है। हिरनियों ने कहा कि नहीं, विधवापन सबसे कठिन दुख है, इसलिए हम ही जाएंगे। वे सभी उन बालकों को धैर्य दे उन्हें अपने पड़ोसियों को सौंपकर शीघ्र वहां चले गए जहां की वह व्याध बैठा था। तब अपने माता पिता को वहां गया हुआ देखकर उनके सब बालक भी पीछे पीछे यह सोचकर वहां चले गए कि जो दशा माता पिता की होगी वही हमको भी स्वीकार है। इस प्रकार उन सबको वहां पहुंचा हुआ देखकर भील प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। तब फिर शिवजी के ऊपर जल और बेल पत्र गिरा, जिससे शिवजी की चौथे प्रहर की भी पूजा हो गई। इस पुण्य से उस व्याघ्र के जीवन भर के सारे पाप भस्म हो गए। तब तक मृगा और मृगी व्याध से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु शिवजी की माया से भील को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। उसने कहा कि यह मृगा और मृगी धन्य है जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम करना चाहते हैं, परंतु मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या पुण्य किया जो दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन कर रहा हूँ। ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी, मेरे तो जीवन को ही धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होते ही भील ने धनुष पर चढ़ाए बाण को उतार लिया और कहा कि हे मृग श्रेष्ठो, तुम धन्य हो, अब तुम अपने घर वापस जाओ। भील के ऐसा कहते ही महादेव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूजनीय शास्त्र सम्मत अपना स्वरूप दिखाया और कृपा कर उस भील को स्पर्श करते हुए कहा कि हे वत्स, मैं तेरे इस व्रत से संतुष्ट हुआ, तू वरदान मांग। व्याघ्र भी शिवजी के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में ही मुक्त हो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे यह नाम देकर कृपा दृष्टि से देख दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होगे। उधर शिव का दर्शन कर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। सब दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठकर शाप से छूट स्वर्ग को चले गए। तब से महादेव जी का व्यागेश्वर नामक नाम पड़ा और वे अर्बुदाचल पर्वत पर स्थित हुए। वह भील भी रामचंद्र जी का दर्शन करके सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ, अनेक प्रकार के दान और यज्ञ हुए हैं, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित जाने वाले व्यक्ति को शिवरात्रि का व्रत, उपवास और दान पुण्य और पूजन अवश्य करना चाहिए।
ऋषि बोले कि हे सूत जी, यह तो आपने मुक्ति की बात कही, इसमें क्या है और वहाँ कैसी स्थिति रहती है, कृपा करके वह सारा विधान हमसे कहो। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मुक्ति 4 प्रकार की होती है, सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य और सायुज। ये चारों मुक्ति शिवजी के कठिन व्रत से प्राप्त होती है, क्योंकि मुक्ति को देने वाले केवल शिवजी हैं। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तो धर्म, अर्थ और काम इस प्रकार के त्रिवर्ग दाता हैं, परंतु महादेव जी तो ज्ञान स्वरूप, अविनाशी, साक्षी, ज्ञान गम्य, स्वयं अद्वय, केवल मुक्ति देने वाले त्रिवर्ग धर्मार्थ के दाता हैं। 5वीं केवल्य मुक्ति भी होती है, परंतु वह बड़ी दुष्प्राय है, कारण कि संसार में ज्ञान कठिन है। शिवजी ज्ञान स्वरूप है, उनको कोई यथार्थ रूप में जान नहीं पाता। ब्रह्मा, विष्णु, कुमार, नारद कोई भी उन्हें न जान सका। ऋषियों ने कहा कि शिवजी कौन है और ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कौन है तथा इनमें निर्गुण कौन है, हमारे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले कि षष्ठी के आदि में जो निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं वही शिवजी हैं। वेद और वेदांत वेताओं का यही मत है। उन्हीं शिवजी से प्रकृति पुरुष सहित उत्पन्न हुए और उनसे मूल में स्थित हो जल में तप किया। यही पंचकोशी हुए तथा जिसमें सबको काशी अत्यंत प्रिय है, उसका जल सारे संसार में व्याप्त हो गया। ये जानकर विष्णु जी माया सहित उस जल में प्रवेश करके सो गए। उन्हीं का नाम हरि नारायण है। प्रकृति का नाम नारायणी प्रसिद्ध हुआ। फिर जो उनके नाभि कमल में प्रविष्ट हुए वही ब्रह्मा जी कहलाए। उन्होंने देखा कि विष्णु जी तपस्या कर रहे हैं। उसके पश्चात जब ब्रह्मा विष्णु में परस्पर विवाद कर युद्ध आरंभ किया तो उनके मध्य में प्रकट हो उस विवाद को उन्होंने शांत किया। वही महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, परंतु उन्होंने कहा, मैं तो ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट हुआ हूँ, मेरा नाम शंभु तथा रुद्र है। रूप रही शिवजी ने भक्तों पर दया करके सबके ध्यान के निमित्त रूपवान हुए। त्रिगुण रही शिवजी में और सगुण रुद्र में कुछ भी भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण और आभूषण में भेद नहीं, दोनों समान लीलाधारी हैं। पराक्रमी रुद्र सब प्रकार से शिवजी ही हैं। वे ब्रह्मा विष्णु के सहायक और भक्तों के कार्य करने वाले हैं और इसीलिए उनकी उत्पत्ति हुई है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, यह शिवजी का परम गोप्य ज्ञान जैसा मैंने सुना वैसे आप लोगों को वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। शौनक, नारद, स्वामी कार्तिकेय, व्यास जी और कपिल देव जी के समुदाय में उन्होंने सब शास्त्रों में निश्चय करके यही कहा है कि यह सारा जगत शिव में है। शिव है, शिव देव है। जब उनकी इच्छा होती है तब संसार रच देते हैं। वही सबको जानते हैं, परंतु उनको कोई नहीं जानता। वे संसार को रचकर भी उसमें लिप्त नहीं होते। इसमें वे निर्लिप्त और ज्ञान स्वरूप हैं। जैसे जल में अग्नि आदि तेज की परछाई का भान होता है, वस्तुतः वह उसमें प्रविष्ट नहीं होती, वैसे ही साक्षात शिव स्वयं भान होते हुए भी लिप्त नहीं रहते। वे शुभ हैं, पर ब्रह्म हैं। उनमें बुद्धि भ्रम होना ही अज्ञान है, उसमें और कुछ नहीं। सारे दर्शनों में मतभेद है, परंतु वेदांती परमेश्वर को नित्य अद्वैत ही मानता है। वह अपने को अविद्याच्छन्न जीवात्मा से अलग मानता है। ऐसा जानकर ही तथा उनके दर्शन के निमित्त उपाय करके वेदांत उनके दर्शन का फल पाता है। जैसे अग्नि प्रत्येक काष्ठ में व्याप्त है और जो उसको घिसता है निसंदेह अग्नि को देख लेता है, वैसे ही विद्वान मनुष्य भक्ति आदि साधनों से शिव को देख लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। सब शिव ही है, सर्वत्र शिव ही विद्यमान है। शंकर की भ्रांति से ही नानात्व निरंतर भासता है। जैसे समुद्र मृत्तिका सुवर्ण उपाधि भेद से वे अनेक भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही शिवजी भी उपाधि भेद से अनेक हैं। कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं, केवल बुद्धि की भ्रांति से अंतर दिखता है। भ्रांति नाश हो जाए तो भेद दूर हो जाते हैं। जैसे बीज से वृक्ष अनेकता को प्राप्त होता है और अंत में बीज ही शेष रहता है, उसका वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञानी जीव बीज हैं। प्रकृति को वृक्ष माना है, ज्ञानी उसकी निवृत्ति है। इसमें कोई और विचार नहीं। सारा जगत शिव है।
इन दोनों में कोई अंतर नहीं, तब वही कैसे अनेक प्रकार का दिखता है। जैसे मनुष्य को एक सूर्य के जल आदि में अनेक सूर्य दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही वह शिव एक ही है जो भ्रांति से अनेक भासते हैं। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त होकर भी स्पर्शता में नहीं बद्ध होता, वैसे ही सर्वत्र व्यापक परमात्मा भी कहीं बद्ध नहीं होता। जीव अहंकार युक्त है, शिव सहम अहंकार से मुक्त है। जीव तुच्छ और कर्मों को भोगने वाला है, शंकर महान और निर्लिप्त है। जैसे सुवर्ण आदि तपाने से वे पहले के समान शुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही संस्कार करने से अहंकारी जीव भी शुद्ध हो जाते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम गुरु को स्मरण करें, जिन्हें की पाकर जीव को ज्ञान प्राप्त होता है। तब जीव अहंकार से छूटकर निर्मल और बुद्धिमान हो जाता है। इसी प्रकार जो सदाशिव में लीन हो, व्यथाओं से मुक्त होकर ज्ञान मूल अध्यात्म को प्राप्त होता है, उसे उन शिव की फिर भक्ति प्राप्त होती है। फिर भक्ति से प्रेम और प्रेम से श्रवण और श्रवण से सत्संग और सत्संग से विज्ञान और विज्ञान से गुरु की प्राप्ति होती है। और जब गुरु मिल जाता है तब वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो नित्य शिव को भजता है वह ज्ञानवान हो जाता है। शिव की अति भक्ति से वह अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शंकर से बढ़कर कोई देवता मुक्ति देने वाला नहीं है। इनकी शरण में आने से जीव आवागमन के चक्र से छूट जाता है। उन्हीं शिव में अपने ज्योतिर्लिंग के समक्ष विष्णु और ब्रह्मा को यही ज्ञान दिया, और ब्रह्मा ने उन्हीं शिव ने अपने ज्योतिर्लिंग के समक्ष विष्णु और ब्रह्मा को ज्ञान दिया। ब्रह्मा ने सनका आदिकों को दिया, फिर सनका आदिकों ने नारद को, और नारद ने व्यास जी को, और व्यास जी ने कृपा करके ऋषियों को उपदेश दिया। अब उसी को मैं आपसे सुना रहा हूँ। यह ज्ञान शिव की प्राप्ति कराने वाला है। जैसा आपने पूछा था वैसे ही मैंने कहा। व्यास जी कहते हैं, यह सुनकर वे संपूर्ण ऋषि परम हर्षित हो गदगद वाणी से सूत जी को नमस्कार कर बारंबार स्तुति करने लगे। सूत जी ने फिर से कहा कि हे द्विजों, यह इतिहास नास्तिक तथा श्रद्धा रहित लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। यह इतिहास पुराण वेद शास्त्रों का सार है, जिसे बार बार विचार कर मुझसे व्यास जी ने कहा। इसके एक बार के सुनने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भक्ति वर्धक मुक्तिदायक है। मुक्ति के इच्छुकों को इसे बार बार में सुनना और पढ़ना चाहिए। व्यास जी का कथन है कि जो भक्ति सहित इसकी 5 आवृत्ति करता है वह निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो इसे सुनता है उसे कुछ भी फिर दुर्लभ नहीं रहता। व्यास जी कहते हैं कि उनका ऐसा वचन सुनकर ऋषियों को परम आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने अनेक वस्तुओं से सूत जी की पूजा करी, फिर शिव देवता को अधिक मानकर उन्हें नमस्कार करके भजने लगे। शिव का यह विज्ञान शिव को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला है। यह चतुर्थ कोटि रुद्र नाम वाली शिव पुराण की ज्योति संहिता परम आनंद सुख को देने वाली है, जो मैंने आज आपको सुनाया। जो इसे सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह सब सुखों को भोग कर अंत में परम गति को पाता है। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गासी। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौ ऋतु नित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी,
त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी, दूर करे विपदा शिव तिनकी, जन्म सफल शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी प्रभु शुभ लीजो, सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती, सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है, गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो, कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी प्रभु शुभ लीजो, सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।